Hello, am I audible? Yes. Okay. Now, see, the first slide which you can see is a chakra, और उसके अंदर जो बना हुआ है ये है आपके घर का मैप. मतलब दिस इज हाउ वी वर्क ऑन योर मैप, राइट. ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि काम कैसे शुरू करेंगे. आपके घर का हम मैप लेंगे, उसका सेंटर लेंगे और फिर हम उस पे ये अपना चक्रा जो होता है, जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अक्सर, ये हम उसको शेयर करते हैं. कैन यू सी मी? मेरी पिक्चर दिख रही है आप लोगों को? हाँ, we can see. मेरे को नहीं दिख रहा है. ओके ओके फाइन. सो इज इट विजिबल? कैन यू कनेक्ट विद दैट? देखिए, इसको जूम करके देखिए. यू कैन सी देयर आर डायरेक्शंस, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट. दिस इज हाउ वी कैन से कि जैसे लोग लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो सी हाउ मच नॉर्थ ईस्ट कितना छोटा सा है. कैन यू सी दैट? No, we can't see. It's too small. जस्ट जूम इट. आप अपने मोबाइल पे भी जूम कर सकते हो. मैंने भी कर रखा है अपने मोबाइल पे जूम. सी नॉर्थ ईस्ट कितना छोटा सा है. इज इट विजिबल नाउ? N8E1 के नीचे नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ऊपर लिखा है क्लैरिटी ऑफ माइंड. हाँ, सब कुछ दिख रहा है. no? या Any, and between Any any and north is is any. नॉर्थ ईस्ट. Any is नॉर्थ ईस्ट जो आपको माइंड में क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है. ठीक है. तो इसी तरह से हर एक जोन का अपना अपना एक एट्रीब्यूट है जिसके बारे में हर बार बात करती हूँ. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट नीचे आके है, विच इज फॉर कैश, लिक्विडिटी, फायर. ये नीचे है E8 और S1 के पास SE लिखा है, दैट इज साउथ ईस्ट. तो आपके घर में सिर्फ इतना सा एरिया ही साउथ ईस्ट है. अगर मैं आप लोगों से लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो लोग अपना पूरा एक दीवार, पूरा एक कमरा, बहुत सारा एरिया साउथ ईस्ट का बता देते हैं, तो वो साउथ ईस्ट नहीं होता. ठीक है. So let's next slide, Alisha. So today we are going to talk, yes, this one, Southeast, money, cash and liquidity. ठीक है. अगर आपकी पेमेंट रुक रही है, राइट, आपके पास पैसा आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, उसके एट्रीब्यूट से आ रहा है. अगर वहां पे कोई भी वास्तु डिफेक्ट है, वास्तु दोष है, इन द फॉर्म ऑफ कलर्स, मिरर एंड सम अदर एक्टिविटीज, देन वो आपकी जो लिक्विडिटी है, मतलब जो आपका कैश फ्लो है, आपकी पेमेंट है, वो सब रुक जाएंगी. ठीक है. तो अगर कोई हमें कहता है कि मेरे को मैं काम कर रहा हूँ मगर मुझे टाइमली पेमेंट नहीं मिल रही हैं, मेरी पेमेंट स्टक हो रही हैं, तो वी चेक देयर साउथ ईस्ट. ठीक है. तो ऐसे चलता है ये. मनी इज द तेज, द ब्यूटी, द रूप. आपके अंदर पैसा क्या लाता है? ग्लो लाता है, एक लाइफ को जीने की ज़ील लाता है. ठीक है. फायर इज एसोसिएटेड विद मनी, क्योंकि आपके पेट की अग्नि भी है ना, दैट इज ऑल्सो गिविंग यू मनी. पेट में थोड़ा सा एक, अगर लोगों ने नाम सुना होगा कि मनी होता है और सॉरी गर्मी होती है, अग्नि होती है जो हमारे खाने को हजम करती है, राइट. और वही अग्नि हमको पैसा भी देती है. अगर आपकी पेट की अग्नि भी खराब होती है, मतलब या तो वो बढ़ गई है और आप एंटासिड्स वगैरह ये सब खा रहे हो, या वो कम हो गई है तो आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, तो भी आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फायर सिंबलाइजेस सिक्योरिटी. क्यों? आप जब एनिमल्स हमारे पास आते हैं, हम कहीं बाहर जंगल में होते हैं, तो हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं? हम अग्नि जलाते हैं. तो अग्नि, और आज की डेट में, उस टाइम पे अग्नि होती थी, आज की डेट में क्या होता है? पैसा. हमें सिक्योरिटी के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत है. इट इज द मनी विच ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस ऑरा इन अ पर्सनैलिटी. हर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास पता होगा कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, आप इतना पैसा कमा सकते हो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा. जैसे ही आपका कैश हिलता है, तो
तो आप अपनी पर्सनैलिटी भी आपकी हिल जाती है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, राइट। आप अच्छा पैसे एक वाले मिनट, लोगों को देखो, हाँ जी। अच्छा आप बोल रही है कि अगर पेट में ज्यादा गर्मी है, मतलब एसिडिटी, देन यू हाँ, विल हैव मोर मनी, एंड नो इफ यू हैव नो लेस। नो नो नो, नॉट मोर मनी। मतलब ये है कि आपके घर का साउथ ईस्ट जोन भी एक्सटेंडेड होगा। इट्स हाँ शोइंग, इट्स सिंबलाइजिंग दैट वे। क्योंकि जो हमारे बॉडी पे, सबकॉन्शियस माइंड पे सब डायरेक्शंस का हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होता है, राइट। अगर कोई चीज एक्सटेंडेड है तो वो प्रॉब्लम हमारी बढ़ी हुई होगी, और कोई चीज कट है तो हमारा, अगर सपोज आपकी साउथ ईस्ट में कट है, ठीक है, कट इन द सेंस कि जैसे बिल्डर फ्लैट बनाता है तो ऐसे 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 करके अलग अलग तरीके से बनाया था ना, तो कोई जोन आपकी बड़ी हुई होती है, बैल्कनी बाहर निकल रही है, एक जोन आपकी कटी हुई है तो उसकी बैल्कनी पीछे को है, ऐसे देखा है कभी आपने, ऐसे स्टेयर की तरह ऐसे कुछ जिगजैग करके मकान बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शंस कटी हुई होती हैं। तो सपोज साउथ ईस्ट कटी हुई है, तो क्या है, आपका जो पाचन शक्ति है वो कम काम कर रही होगी, आपकी बॉडी हाजमा नहीं कर रही होगी, आप बहुत सारे जैसे अजवाइन एंड ऑल दैट जो सब हम चीज पाचन के लिए खा रहे होते हैं, आप वैसी चीजें खा रहे होंगे, ठीक अच्छा है। तो ऐसे होता है, मतलब योर बॉडी रिएक्ट विद योर वास्तु। लोग कहते हैं अच्छा ना कि हम वास्तु नहीं मानते, आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट कर रही होती है। अच्छा माइग्रेन लोगों को होता है, दिस इज बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है आपके, डेफिनेटली है आपके नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का सर आ रहा है, ठीक है। तो जिसको भी अच्छा, सर से मेरे लिए आप रिलेटेड बोल रही प्रॉब्लम है? है, नहीं मेरे लिए आप? संजू, आई एम नॉट, नहीं नहीं, मैं आपके लिए स्पेशली नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इट इज फॉर एवरीवन, हम्म, राइट। तो ये सबको होती है। आपको आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? नहीं। मैं आई एम जस्ट स्पीकिंग कॉमन, यहाँ पे अच्छा सबका ठीक है मतलब ठीक है। कॉमनली मैं बात कर रही हूँ। जिसको भी दिक्कत होती है, इट इज बिकॉज के वहां पे उनके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, राइट। South East zone is responsible for cash and liquidity. The spark, zeal, the energy comes from this zone. This zone is known as Agneya Kon. Any imbalance in this zone brings issues in cash, liquidity. Our finance gets hampered and पैसे का रुक जाना, पैसा नहीं आता, पैसे का रुक जाना, रुक रुक के आना, पेमेंट टाइमली नहीं आना, दिस इज ऑल साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस। An imbalanced southeast zone also brings accident, fire incidents, loss of money. This zone is also responsible for litigation, court cases. Savings becomes zero. आपकी जो बचत है वो जीरो हो जाएगी। आपके घर में अगर वहां पे ज्यादा रेड कलर है तो आपके घर में एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं। लिटिगेशन मीन्स कोर्ट केसेस हो सकते हैं, अननेसेसरी के, बैठे बैठे किसी ने भी आपसे केस कर दिया जी, आप आ जाओ कोर्ट में। तो दिस इज ऑल द इम्बैलेंस ऑफ साउथ ईस्ट। आपके साथ जो भी घट रहा है वो आपके घर के वास्तु से हम इस तरह से रिलेट करते हैं। सपोज एनीबडी इज हैवी, आपने एक बहुत साल पहले का है केस, मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए। एक यहाँ पे एक अच्छी कंपनी है नोएडा में ही, इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, उसका सीईओ था जो, उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया, ठीक है। अब नाउ यू विल से कि इसमें वास्तु का क्या रोल है, वो तो किसी ने किडनैप कर लिया, वास्तु क्या कर लेगा इसमें, राइट। लेकिन उसके घर का जब वास्तु देखा गया, करा गया, नेक्स्ट सेशन आई वुड स्पीक अबाउट दैट डायरेक्शन। आज तो उसका नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फिर से इस एग्जाम्पल से रिलेट करा दूंगी। तो उसके बच्चे का सामान, उसके बच्चे का फोटोग्राफ उस डायरेक्शन में रखा मिला था, विच इज द जोन फॉर डिस्पोजल। तो डिस्पोजल मतलब आपको अपनी लाइफ से किसी चीज को हटाना है ना, तो आप उस जोन में रखते हैं। मतलब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, जैसे मैंने चक्रा बना के दिखाया है, आपके घर का रखा हुआ सामान अकॉर्डिंग टू योर हाउस, हर एक चीज एक एक आपके लाइफ में एट्रीब्यूट कुछ ना कुछ दे रहा है। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे घर में वास्तु कैसे काम कर रहा है, मगर वास्तु हर एक जगह पे काम कर रहा है। हर एक छोटी से छोटी चीज, एक कलर, आपके घर के वॉलपेपर का पैटर्न,
आपके घर के वॉलपेपर का कलर, आपके कर्टन्स, आपकी बेडशीट का कलर, और वहां पे आपने क्या आइटम रखा हुआ है वो भी आपको, क्योंकि आपने वो वहां रखा है तो यूनिवर्स इज लाइक कंसीविंग दिस थिंग कि आप ये चीज चाह रहे हो, आप यूनिवर्स से ये चीज चाह रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली वो देना शुरू हो जाता है, राइट। अब उन्होंने वहां पे उस जोन में उस बच्चे का सामान रखा था, तो मीन्स यूनिवर्स को मैसेज क्या जा रहा था कि इस बच्चे को हमें लाइफ से आपके डिस्पोज ऑफ करना है। और जैसे ही उस बच्चे का सामान उस जोन से हटाया गया, अभी पूरा वास्तु भी नहीं हुआ है उनके घर का, सिर्फ उस जोन का, उससे उस बच्चे का सामान हटाया गया है, अगले दिन ही वो बच्चा घर अपने आ गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब अगर उस जोन में आप अपने घर के लाइक मकान के कागज रख दो, आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख दो, कोई इंपॉर्टेंट फाइल रख दो, आप अपना कैश ही रख दो, आप देवी देवता अपना मंदिर ही रख दो, तो वो चीजें आपको लाइफ में मतलब फायदा नहीं देंगी। आपने उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए रखा है, मतलब पैसा खत्म हो जाए आपने उसलिए रखा है, आपने वो मकान इसलिए रखा है वो मकान बिक जाए। वहां पे कागज जो रखे अगर सपोज आपने, का मतलब ये है कि वो आपका मकान बिक जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए। तो दिस इज हाउ ऑटोमेटिकली इट इज वर्किंग। लोग बोलते हैं हमारे घर वास्तु काम नहीं करता, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं है। आपकी एक एक रखा हुआ आइटम ऑन दैट जोन, हम क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे बुक्स रखो, यहाँ पे सो, यहाँ पे चार्जर रखो, यहाँ पे फ्रिज, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, क्यों? क्योंकि वो उस डायरेक्शन से अलाइंड है। अब जरा भी आप उन चीजों को हिलाते हो, अब या तो हम उन चीजों को बैलेंस कर देते हैं, आपको उस जोन में जो रखना है वो रख लो, नो इश्यूज, ठीक है, बट वो बैलेंस करके रखी जाएगी कि हम कहाँ कहाँ इन चीजों को प्लेस कर सकते हैं। और ठीक है, सपोज किसी जोन की किसी चीज का, एक आइटम का एक डायरेक्शन है, आप उसको वहां पे नहीं रख पा रहे हो, वो जगह वो सामान रखने की नहीं है, तो हम आपको सेकंड बेस्ट डायरेक्शन बता रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप सुनेंगे, देन यू कुड रिलेट, आगे आगे आएगा आपको ये सारी चीजें, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट साउथ ईस्ट। अगर आपके लाइफ में आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पेमेंट्स रुक रुक के आ रही हैं, जस्ट चेक इट। आपके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स लगे रहते हैं, कुछ फायर इंसिडेंट घर पे हुआ है, या होते होते आपने बचा लिया है, मे बी आपके स्टार्स बहुत अच्छे थे कि कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और आप लोगों ने टाइमली उसको देख लिया और आपने उसको बचा लिया, ठीक है। पैसा, आपके पास पैसा बहुत था, भरपूर था, आपके लॉस हो गए, क्यों? लोग उसको पैसे को खा गए, उन्होंने रिटर्न नहीं करा, या कुछ भी बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुई, वट एवर प्रॉब्लम, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम इवन विद योर स्पाउस, साउथ ईस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। आपका अपनी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप कैसा है वो भी आपका साउथ ईस्ट बताएगा। ऑलराइट, तो यही बोलते हैं ना कि हम अपनी बीवी के साथ अच्छा रिलेशन रखो, तो आपका वीनस स्ट्रांग होगा, आपका वीनस अच्छा होगा, तो आपके पास धन भी आएगा, बिकॉज वीनस इस जोन की डायरेक्शन के देवता है वीनस। तो वीनस मतलब बीवी के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखोगे तो साउथ ईस्ट का जोन बैलेंस होगा और आपके पास कैश और पैसा आएगा। क्यों बोलते हैं जब लड़की आती है शादी होकर के बहू घर में आती है, हम बोलते हैं लक्ष्मी आई है, बिकॉज इट इज एक्चुअली लक्ष्मी। इट इज नॉट कि हम ऐसे ही वर्बली बोल रहे हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में वो लक्ष्मी आ रही होती है, वो आपका वीनस, आपकी लक्ष्मी वही है। अगर आपकी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के घर में पैसा नहीं आता। तो दिस वाज अबाउट वीनस एंड साउथ ईस्ट। अब आप इसको समझ सकते हैं कि आपको अपना वीनस अच्छा रखना कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप वीनस और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा रखोगे तभी आपके घर में लिक्विडिटी, कैश फ्लो आएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट जोन इज साउथ साउथ ईस्ट। अलीशा, उसमें होगा ये स्लाइड एक साउथ साउथ ईस्ट का, पावर, कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। अलीशा, आर यू देयर? Yes, ma'am. आप उसको लगा दो, स्लाइड को ना वो लगा दो आप। Yes, yes. Ma'am, will I show that slide? हाँ, उसको शो कर दो ना, सबको इकट्ठा ही शो कर दो, कोई बात नहीं। Okay, ma'am.
Actually, ma'am, since my network was having some issues, you are the host now. So can you make the co-host or host so that I ओहो, can मुझे share ये it? सब करना नहीं आता। मैं तो मोबाइल पे ये सब चीजें तो बिल्कुल करना नहीं आता। डॉक्यूमेंट्स में आएगा। पता नहीं ये इमेज कहाँ पे आएगी मेरी। नोट करूँ। अभी आप होस्ट नहीं हो क्या? नहीं मैम, एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन इशू के वजह से मेरा होस्ट हट के आपके पास में होस्ट हो चुका है। ओह, ओके। इमेज नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। चलो, एनीवेज मैंने ये चक्रा लगा दिया है। ठीक है, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस 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 मैम। ओह, मेरा वो चला गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जोन कम्स साउथ साउथ ईस्ट। इसको आप जूम करके देख सकते हो। साउथ साउथ ईस्ट कहाँ पे आ रहा है? साउथ साउथ ईस्ट आ रहा है जहाँ पे लिखा है 150 एंड 170 डिग्री। इसके बीच में साउथ साउथ ईस्ट आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा है? यस मैम, इट्स विजिबल। 145 डिग्री से लेके 170 डिग्री तक है एक्चुअली में, राइट? तो ये जोन देती है आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस और एनर्जी। ठीक है। दिस जोन गवर्न्स पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी विच इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी। द पर्सन सिटिंग और स्लीपिंग इन दिस जोन इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, एनर्जी एंड वाइटलिटी। अगर कोई बीमार भी बंदा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप यहाँ पे उसको सुलाइए। यहाँ सोने से वो जल्दी रिकवर करेगा, प्लस वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जल्दी आएगा कि मैं आप ठीक हूँ। ठीक है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब में हैं, तो आपका अगर ऑफिस हम इस जगह पे प्लेस करेंगे तो आपके अंदर पावर, कॉन्फिडेंस, आपको अपनी चीजों को मैनेज करने का वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को चूज करते हैं टेंटेटिवली अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या डायरेक्शन चाहिए, जहाँ पे आपको आपके जॉब या बिजनेस के लिए वो सर्व करेगा। या सपोज आप लोग मेरे पास किसी स्पेशल परेशानी के लिए आ रहे हो, तो उस परेशानी को डील करने के लिए आई वुड डिसाइड कि आपको कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मैं बिठाऊंगी तो आप उस मतलब परेशानी से बाहर आ पाओगे। ठीक है। बॉडीली पावर एंड स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम दिस जोन। द मेंटल पावर ऑफ द पर्सन ऑल्सो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस जोन। हम इस जोन में कहते हैं कि अगर आप देसी घी भी रखोगे ना तो यू विल गेट पावर एंड कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड देसी घी क्या है, आपको पावर देता है। आपके फेस पे अगर आप देसी घी अच्छे से खाते हो तो चमक आती है, देसी घी खाने से एक ताकत आती है आपको। तो वहां पे अगर हम रखते हैं देसी घी तो वो चार्ज हो जाता है और उसको खाने से आपके अंदर का पावर और कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, राइट? मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। हाँ जी। कौन सा साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 ईस्ट। ईस्ट। ओके, साउथ Me, ईस्ट। yes, meetings and conferences done in this zone promote influence. आपकी लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगी बिकॉज यू वुड बी इन सच अ पावर। आप इतने कॉन्फिडेंट खुद ही होगे कि यू कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन पीपल यू आर मीटिंग विद। ठीक है। लोगों के ऊपर एक इम्पैक्टफुल मीटिंग रहेगी आपकी अगर आप इस जोन का यूज करते हो तो। Many healings and massage centers have massage room in this zone utilizing its attributes. हीलिंग सेंटर्स वगैरह भी अपना इस जोन को मतलब यूज करते हैं, पार्लर्स वगैरह भी यूज करते हैं और हॉस्पिटल्स में भी वी कैन यूज दिस। यहाँ पे अगर हम फ्रूट्स रखते हैं, अपने विटामिन के टैबलेट्स रखते हैं या हम देसी घी रखते हैं तो हमारी लाइफ में उनका जो असर है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो इस जोन का कलर जैसे हमारा हो जाता है रेड, लेकिन
क्या होता है कि रेड कलर हमको एक्सीडेंट्स भी देता है, अभी मैंने लास्ट जोन में आपको बताया। तो हम एक कंट्रोल्ड वे में रेड कलर वहां पे करेंगे या पिंक कलर करेंगे, ताकि आपका ये पावर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और उसकी जो नेगेटिविटी है, जो कि वो आपको एक्सीडेंट्स और फायर केसेस और लिटिगेशन दे रहा है, वो चीज आपको ना आए। तो ये चीज अगर आपको दी जाएगी तो इट वुड बी इन अ वेरी कंट्रोल्ड मैनर, वो जो कि हम वास्तु के थ्रू ही दे सकते हैं। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो? अब जैसे सपोज आप में से कोई भी है, आप लोगों को लग रहा है कि जिंदगी बेकार है, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा तो पैसा सारा इन्वेस्ट कर दिया, अब तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या कर लूंगा, अब बाकी बची कुछ ही जिंदगी, अब मैं 50 का हो गया, 55 का हो गया, अब मैं आगे क्या कर लूंगा। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो स्टार्ट सिटिंग इन साउथ साउथ ईस्ट, आप वहां बैठना शुरू कर दीजिए। आपको लाइफ में फिर से पावर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अमिताभ बच्चन इस उम्र में 80 की उम्र में भी काम कर सकता है, पैसा कमा सकता है, तो व्हाई नॉट वी, हम क्यों नहीं काम कर सकते, राइट? तो अगर इफ यू आर फीलिंग विद दिस एटीट्यूड कि अब तो इतनी उम्र हो गई, बस अब क्या करना है काम करके, या अब क्या होगा मेरे साथ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा शरीर तो बहुत लीन हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, अब मैं कोई काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, काम करना तो चलो दूर की बात है, आप अपनी लाइफ ही अच्छे से जियो, ठीक है, कॉन्फिडेंटली जियो, तो उसके लिए भी आपको पावर कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो मेक यूज ऑफ दिस जोन, उस जोन में बैठिए, आपको लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप अगर काम ना भी करें तो आपको लाइफ में अच्छा लगेगा, यू वुड फील मोर सेटिस्फाइड, राइट? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जोन कम्स आवर साउथ। साउथ जोन तो सबको पता है ना अपने घर की कहाँ पे साउथ पड़ रहा है। साउथ जोन हमको देता है रिलैक्सेशन एंड फेम। अगर आपको, जैसे मेरे पास कोई बंदा आता है कि सपोज संजू ही आ रहे हैं मेरे पास, संजू हैज लॉन्च न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट, कोई नया अपना इन्होंने सॉफ्टवेयर या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, ठीक है, तो वो मुझे कहेंगे कि लीना मुझे चाहिए कि मेरी एक ब्रांडिंग बन जाए, आई बिकम अ ब्रांड, लोग मुझे मेरे ब्रांड के नाम से जाने। तो उनका क्या करेंगे हम, उनका लोगो या उनका सामान साउथ में जाके रखवा देंगे। क्या होगा, इनकी ब्रांडिंग बन जाएगी, इनके प्रोडक्ट को लोग जानने लग जाएंगे, इनका नाम नेम फेम बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज डायरेक्शंस, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको यूज करके आपको लाइफ में वो चीजें दे रहे होते हैं। इट्स नॉट हे वायर के यहाँ पे इस तरफ मुंह करके बैठ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ये रख दोगे तो ऐसा हो जाएगा। इट्स टोटल प्योर साइंस। हम हर एक जोन के एट्रीब्यूट को यूज कर रहे होते हैं और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। नाउ साउथ, दिस जोन इज द प्लेस ऑफ रिलैक्सेशन, a tired mind and body after day's work when being put in this zone gets relaxed and subtle sleep and mind। अगर हम इस जगह पे सोते भी हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स करता है। आपका अगर बेडरूम वहां पे है तो पूरे दिन भर काम करने के बाद जो थकान है, जो मेंटल स्ट्रेस है, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में मेरे ख्याल से हमारे को, हम फिजिकली इतना नहीं थकते जितना हम मेंटली आजकल स्ट्रेस लेके थक जाते हैं। तो अगर आप इस जोन में सोते हो तो आपका माइंड एंड बॉडी रिलैक्स करता है, राइट? दिस इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर बेडरूम, योगा एंड मेडिटेशन रूम। मेडिटेशन रूम के लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि आपको रिलैक्सेशन मिल रही होती है इस जोन में, ठीक है। अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर विल हैव अ इम्बैलेंस ऑफ दिस जोन। अगर कोई बंदा रात को सो नहीं पा रहा, उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो जरूर उसकी साउथ की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, वास्तु दोष है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। अदरवाइज ऐसा जनरली नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत थके हुए भी होते हैं, उसके बाद भी हम नहीं सो पाते। इट मीन्स आपकी साउथ की जोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपका माइंड, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पा रही है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस?
आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? आप रिलेट कर पा रहे हो इससे? किसी का कोई जवाब नहीं है, लोग Not able अटेंड to कर make रहे out हैं। south. Not able to make out southeast in this. साउथ South ईस्ट and तो south. सबसे पहला था, साउथ ईस्ट सबसे Yeah. पहला था, उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट आया, नाउ साउथ, अब साउथ चल रहा है। अब साउथ के बाद जो दूसरी डायरेक्शन में बात करने वाली हूँ, दैट इज साउथ साउथ वेस्ट। अच्छा, अभी साउथ किधर साउथ, है? हाँ, कितना है? अभी साउथ में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा हो लाइफ में, तो दे कैन आस्क विद मी, दे कैन डिस्कस विद मी हियर। किसी नहीं, को but where is the रिलैक्सेशन फेम की direction? दिक्कत है? हाँ, Where is the direction? 180 degrees to south? साउथ साउथ में, यस, साउथ में ये कहाँ पे पड़ रहा है? यस, दिस इज बिटवीन 170 to 190, दैट जोन इज Okay, साउथ। okay. ठीक है, आप अपने घर में कंपास, मोबाइल में सबके होता है, सेंटर में खड़े हो जाओ और कंपास से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का साउथ कहाँ है। कंपास दिखा रहा होता है, कंपास में सारी डायरेक्शन आती होती है। अच्छा, तो इफ यू वांट रिलैक्सेशन और फेम, आपको चाहिए कि लाइफ में बहुत ज्यादा मेरे स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज्यादा भसड़ मची हुई है, तो आप इस जोन में बैठेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स करेगा। ठीक है, और आपकी ब्रांडिंग भी होगी, राइट? बट उसके लिए क्या होगा, उस जगह का बैलेंस होना बहुत जरूरी होगा। आपको ये देखना होगा कि वो जगह बैलेंस है कि नहीं, वहां पे कलर कुछ अलग, वाटर तो नहीं आया हुआ वहां पे कहीं टॉयलेट तो नहीं है, एंटी कलर्स तो नहीं है। वाटर के फॉर्म में कलर्स क्या होते हैं? ब्लैक एंड ब्लू। पानी कौन सा रंग लेता है? तो आसमान का रंग लेता है पानी, तो ब्लू एंड रात को ब्लैक। तो ब्लू, ब्लैक एंड मिरर, इन तीनों को हम वाटर से रिलेट करते हैं। अगर वहां पे ये चीजें आ रही हैं तो आपको रिलैक्सेशन और फेम में प्रॉब्लम होती है। इवन साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट, जो अभी हमने पावर कॉन्फिडेंस की जोन पढ़ी, जो हमने कैश लिक्विडिटी की जोन पढ़ी, वहां पे भी अगर टॉयलेट आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, सपोज ग्रीन या ब्राउन कलर भी आ रहा है, तो वो जोन आपको कम काम देगी, क्योंकि वो उसका एलिमेंट उसको, वो उस जोन को कम कर रही है। ठीक है, इसमें ना एक चीज, कलर से हम आपके कट्स को एनहेंस भी करते हैं और कलर से हम आपके एक्सटेंडेड जोन को कम भी करते हैं। तो एक कंसेप्ट इसमें ये भी होता है वास्तु में, पेरेंट कलर एंड चाइल्ड कलर। पेरेंट्स हमको क्या देते हैं? पेरेंट्स हमारे पास हमारी पोजेशंस को बढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी 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 संपत्ति हमको और दे रहे होते हैं। ठीक है, अपनी ब्लेसिंग्स, अपना पैसा, अपनी संपत्ति सब हमको देके जाते हैं। तो पेरेंट्स हमारे को चीजें, हमारी क्या होती है, हमारी कैश, लिक्विडिटी, पावर, कॉन्फिडेंस, सब चीजें बढ़ा रहे होते हैं। चाइल्ड क्या होता है? हमसे पैसा ले रहा होता है, हमारी प्रॉपर्टी ले रहा होता है, वो चीजें सब कुछ सोख कर रहा होता है, हमारी एनर्जी ले रहा होता है। ठीक है, तो चाइल्ड कलर है, जहाँ पे आपकी जोन एक्सटेंडेड है तो वहां पे हम उस जोन का चाइल्ड कलर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वास्तु से कैसे हम आपके घर का सिर्फ कलर करके आपके घर के बैलेंस कर देते हैं। मतलब ये नहीं करेंगे कि आपकी ये जोन एक्सटेंडेड है तो सर इसको प्लीज आप काटो, तोड़ो, फोड़ो, अपने घर की बाउंड्री वॉल को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करो और प्रॉपर स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाओ। ऐसा नहीं होगा। वो जो हम आपके एक्सटेंडेड या कट जोन है उसको सिर्फ कलर से ट्रीट कर देंगे। मे बी आपकी वहाँ पे कर्टेन उस कलर के लगवा दे, मे बी आपकी बेडशीट उस कलर की बिछवाना शुरू कर दे, मे बी आपकी वॉल को वैसा पेंट करवा दे या वॉलपेपर लगा दे। तो वो जोन आपका कट या एक्सटेंशन, उसको हम कलर के थ्रू ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपकी दीवार अगर कोई बड़ी हुई है तो मैं उसको तोड़वा दूंगी, नहीं जी, वापस इसमें 3 फुट छोड़ के आप दीवार बनाओ, 3 फुट को आप खाली छोड़ दो क्योंकि ये आपके एक्सटेंडेड जोन है। ऐसा नहीं होगा। आपके घर में कंस्ट्रक्शन वाला कोई काम, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सब चीजें हम कलर से, मेटल की स्ट्रिप से, कलर टेप से, इन सब चीजों को कर रहे होते हैं। एनी क्वेश्चंस? अभी किसी को कुछ पूछना है? आप लोग रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से? मतलब कुछ समझ में आ रहा है या बस ऐसे ही मतलब सुन रहे हो और समझ में कुछ नहीं आ रहा और रिलेट नहीं कर पा रहे? आप लोगों की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है वो डालो। यू कैन आस्क मी दैट
प्रॉब्लम की उस जोन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि वो आपकी प्रॉब्लम किस जोन से आ रही है। एनीबडी फेसिंग, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो गई क्या? एवरीबडी इज फाइन, फिट एंड फाइन विद मेविन। Well, money is not coming right now as such. वो है। तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली होगी। जस्ट वॉच वहां पे क्या है, कोई मिरर लगा हुआ है, कुछ एंटी एक्टिविटी है, कुछ वॉशरूम आ रहा है। वॉशरूम आ रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे। कुछ कलर आ रहा है, व्हाइट आ रहा है, ग्रे आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। जस्ट वॉच आपका वहां पे कौन सा कलर आ रहा है। ठीक है, अगर वो मैं वॉशरूम है उधर तो क्या करेंगे, क्या हम वहां करना पे या चाहिए? तो मेटल की स्ट्रिप डालेंगे और या फिर वहां पे हम कलर टेप डाल के उस जोन को कट कर देंगे। ठीक है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो जो एक्टिविटी है वो कट करके जाएगी, तो वो आपका अपने आप ही वो बैलेंस हो जाएगी, वो अपने आप काम करने लग जाएगी। फ्लश वॉशरूम क्या कर रहा है, हमारी चीजों को फ्लश आउट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपके पैसे वाली जो आपकी एनर्जीज है उसको भी फ्लश आउट कर रहा है। तो हम आपको उस जोन को आपके घर से कट कर देंगे, तो सबकॉन्शियस को मैसेज हो जाएगा कि आपकी ये जोन कट कर दी है, तो भैया अब मुझे फ्लश आउट नहीं करना, अब मुझे वो चीजें इनको लाके देनी है। तो वो चीजें आपकी यूनिवर्स में मैसेज हो जाएगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली विल फिक्स। आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप जो भी काम करोगे पैसा आएगा। अभी क्या होगा, आप कमा भी रहे हो तो वो पैसा फ्लश आउट हो जाएगा, बीमारी में, खर्चा में, घर का खर्चा में, वो फ्लश आउट होता रहेगा, वो बचेगा ही नहीं, आपकी सेविंग्स जीरो रहेंगी, है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एवरीथिंग वर्क्स इन वास्तु विद योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस को वो चीजें, अभी देखो आप कभी हम किसी से ना एक मीटिंग में जा रहे हैं, लाइक कोई लड़की किसी लड़के से मिलने जा रही है, व्हाट एन इम्प्रेसिव। शादी पे भी जाते हैं तो क्या लड़की कौन से रंग का जोड़ा पहनती है, लाल रंग का, गुलाबी रंग का, राइट। और कहीं पे किसी की डेथ हो गई तो हम क्या पहनते हैं, व्हाइट कलर, राइट। तो वो क्या है, वो क्या व्हाइट कलर पे साड़ी पे या सूट पे या कुर्ते पे आदमी लोग कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, क्या उसमें लिख के जाते हैं मैं आई एम फीलिंग वेरी लाइक मुझे बहुत अच्छा खराब लग रहा है, आपके घर का फलाना बंदा चला गया, क्या उस पर लिख के लेके जाते हैं व्हाइट कलर पे? या हम रेड कलर पे लिख के जाते हैं आई एम लुकिंग वेरी सेक्सी वेरी सेंसुअस, मैं आपको इससे बड़ा इंप्रेस करने वाली हूँ, क्या हम लिख के जाते हैं उस कपड़े के ऊपर, उस कलर के ऊपर? नहीं लिख के जाते ना। क्यों? वो कलर ऑटोमेटिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दे रहा है कि ये कलर ये मैसेज दे रहा है, ये इस चीज का एवरी लेमैन, हर एक लेमैन को भी ये चीजें पता है कि लाल रंग हम पहनेंगे तो ये होगा, काला पहनेंगे तो ये होगा, व्हाइट पहनेंगे तो ये होगा, कूल पेस्टल कलर्स पहनेंगे तो वी फील कूल, हमको सन की जो हॉट एनर्जीज है उसको वो कम मतलब ग्रास पर करेगा, तो हमको ठंडा लगेगा। हम गर्मियों में लाइट कलर्स पहनेंगे, सर्दियों में हम ब्राइट कलर पहनेंगे। क्यों? क्योंकि वो सन की रेस को कैच करेगा और हमारे को वो गर्म फील कराएगा, हमको ठंड नहीं लगेगी। तो और पेस्टल कलर्स पहनेंगे या व्हाइट कलर पहनेंगे तो वो क्या होगा, सन की हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमें ठंडा लगेगा। दिस इज ऑटोमेटिक, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपके सबकॉन्शियस को ये चीजें पता है, राइट। तो ऐसे ही आपकी जो वास्तु है वो सबकॉन्शियस को पता है, यूनिवर्स को पता है, वो रिलेट उससे करता है और आपको लाइफ में वैसे रिजल्ट देना शुरू हो जाता है। अभी नेक्स्ट जोन हम नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे साउथ साउथ वेस्ट, जो मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल मैं इसका दे चुकी हूँ गलती से, दैट इज डिस्पोजल, जोन ऑफ डिस्पोजल। अब जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं तो हम ऐसा क्या आइटम रखेंगे इस जोन में कि आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड वे में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा काम करेगी साउथ साउथ वेस्ट, वो हम अगर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स टाइम 8:40 होने को जा रहा है, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट, नहीं उससे पहले हमारा साउथ वेस्ट आएगा, जो जोन हमारे रिलेशनशिप का है, हमारे रिलेशन विद आवर फैमिली मेंबर्स, रिलेशन विद आवर स्टाफ, रिलेशनशिप विद आवर एंसेस्टर्स, पूर्वज, जो हमारे पितृ हैं। पितरों का बहुत ज्यादा महत्व है आपकी लाइफ में। कुछ भी घटित हो रहा है विद देयर ब्लेसिंग,
मतलब देव देवताओं की ब्लेसिंग्स होती है या पितरों की ब्लेसिंग्स होती है, तभी आपकी लाइफ में आपको चीजों की प्राप्तियां हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये जोन, इस जोन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट गोज टू साउथ वेस्ट। आपके स्किल्स अच्छा। भी बढ़ाती है साउथ वेस्ट, आपके रिलेशनशिप भी बढ़ाती है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और दूसरा उसके बाद एक जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट। आपकी सेविंग्स, आपकी नॉलेज, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किस डायरेक्शन में हम उनकी किताबें रखेंगे कि बच्चों का दिमाग पढ़ाई लिखाई में लग जाए। और ऐसा उस जोन में क्या रखा है कि बच्चे हमारे पढ़ने के अलावा सारा दुनिया जान के काम कर रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों का जीवन क्या है, बच्चों की जो एज है वो क्या है। हम उनसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उनको खाना बना के खिलाएं, घर के काम करें या बाजार के काम करें। हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहे ना। उनकी इस एज में टिल टीन एज या 20 या बिफोर 25 हम उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो अपना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगाएं। अपना उनका फोकस शुड बी इन स्टडीज। अगर वो वहां पे ही उनका फोकस नहीं है, बाकी दुनियादारी में, बाकी चीजों में है, तो ऐसी वहां पे क्या चीज रखी है उस जोन में, उनकी स्टडीज वाली जोन में, कि उन बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लग ही नहीं रहा। और हम कहाँ उनकी किताबें रखें कि बच्चों का फोकस सब चीजों से हटके सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही आ जाए। तो दिस इज अबाउट वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस नाउ? किसी को कुछ पूछना है? हेलो मैम, नमस्ते। यस, नमस्ते। हाँ जी, आपने व्हाइट कलर के लिए कमेंट किया और मैं बाहर वेस्ट में भी रह चुकी हूँ बहुत साल, तो वो व्हाइट को यहाँ बड़ा बड़ा अच्छा माना जाता है। ब्राइड भी पहनती है बड़े ओकेजन पे। तो यू नो लाइक सरस्वती माँ भी व्हाइट साड़ी में हम जैसे हमने जो भी पिक्चर्स देखी हैं, तो व्हाइट कलर का इम्पैक्ट आपने कुछ काइंड ऑफ उसमें बोला कि हम लोग इंडियन कल्चर में डेथ पे पहन के जाते हैं। इट्स नॉट नेगेटिव, बट हम उसको पीस में लेते हैं। हाँ, पीस हम अगर पीस अगर का अगर मानते हैं। अगर आप ब्रह्म कुमारीज में देखोगे तो क्या है, दे आर वेयरिंग व्हाइट। हाँ हाँ। आप उनके एनवायरनमेंट में जाओ, अगर देखो, अगर आप मेडिटेशन करने जा रहे हो, आपका मन मेडिटेशन की तरफ है, या आपका मन हम 24 घंटे व्हाइट में नहीं रह सकते। एक दिन पहन के देखो, अपने चारों तरफ कमरे में, ऐसे कमरे में रहो जहां पे आप पूरे दिन व्हाइट में हो, व्हाइट कर्टन, व्हाइट बेडशीट और व्हाइट ही कपड़े पहनो। एक दिन सोच के देखो, आपका एनवायरनमेंट सारा व्हाइट है यार, थोड़ी देर 4-5 घंटे तो आप बहुत इंजॉय करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा यार। कूल, आई एम फीलिंग वेरी कूल, बड़ा स्ट्रेस फ्री फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर वही चीज आपकी कंटिन्यूटी लाइफ में वो हो जाए तो क्या हो जाएगा? लाइफ नीरस हो जाएगी आपकी लाइफ से कलर्स चले गए। But isn't that true for all ठीक है, colors? वो बट रेड नो कलर सारा नो, दिन यस पहने हो या यस, ब्लैक पहने नहीं हो? नहीं, रेड कलर आप हर वक्त तो सेक्सी और सेंशुअस फील नहीं कर सकते हो ना। अब आपको पढ़ाई में करना है, आपको मेडिटेशन करना है, तो आप रेड कलर पहन के आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो सबके लिए इट इज फॉर एवरीथिंग। हमारा माइंड उसी चीज से अट्यून्ड है, राइट। व्हाइट कलर इज स्टैंड फॉर स्पेस। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप स्पेस एलिमेंट में जाते हो, आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो हम स्पेस एलिमेंट बोलते हैं, तब आपकी मेडिटेशन अच्छी होती है। लेकिन अगर हम सांसारिक चीजों के लिए बात करें, जब आप स्पेस एलिमेंट में, सपोज आपको नाड़ी मालूम होगा, एक इंगला और हाँ एक जी। पिंगला नाड़ी होती है, ठीक है, या और एक होती है सूक्ष्म नाड़ी। सूक्ष्म या नाड़ी तब होती है जब इंगला पिंगला के साथ में तीसरी नाड़ी यहाँ पे जो होती है वो खुल जाती है। देन यू गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन, और आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हो, आप जो भी मेडिटेशन करते हो, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन लग जाता है। ये तो आपको शायद मालूम होगा अगर आप मेडिटेशन करते हो तो। यस ठीक है, I'm aware तो of this. हाँ, तो हमारा स्पेस जो एलिमेंट है हमारे वास्तु के हिसाब से, उसका कलर है व्हाइट एंड ग्रे। ठीक है, अगर हम स्पेस एलिमेंट में आप एक महीने, जब हम उठते हैं ना, तो यू चेक योर नाड़ी। बेड से जब हम उठते हैं, आप अपनी नाड़ी चेक करके उठिए कि आपकी कौन सी वाली नाड़ी। सपोज यू आर स्लीपिंग, आप लेफ्ट कंधे की तरफ ऐसे करवट लेके सो रहे हो, ठीक है, तो आप उठोगे तो आपकी राइट वाली नॉस्ट्रिल चल रही होगी, दैट इज पिंगला। ठीक है, Yeah. पिंगला डिनोट्स फायर। और अगर आप राइट साइड में सो रहे हो तो आपकी लेफ्ट वाली नाड़ी ज्यादा एक्टिव होगी, दैट इज मून, विच इज योर इंगला। इंगला एंड पिंगला समझ में आ गया ये चीज। Yeah, हाँ लेकिन जी, बिल्कुल। सपोज आप सूक्ष्म में उठ रहे हो,
और आपकी वो नाड़ी आप 1 महीने तक वो चल रही है, तो वो उस बंदे की होती है जिस बंदे की डेथ होने वाली होती है। सुषुम्ना नाड़ी चलना अच्छा नहीं होता है, मेडिटेशन के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए जिसे कहते हैं सांसारिक सुख के लिए इट इज नॉट गुड। आप सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी काम करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। हम एक सेशन इस पे भी रखने वाले हैं, नेक्स्ट में कभी वास्तु के बाद रखेंगे। Yeah, that will be सुषुम्ना nice. नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप कोई काम करते हैं, सपोज आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपको 2 लाख लेने हैं, 4-5 लाख लेने हैं, जो भी लेने हैं, 10,000 ही लेने हैं, और आप सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है, आप उस बंदे को फोन कर रहे हैं, आप पैसे मांग रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिलने वाले, या आपने सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है, उस टाइम पे आपने किसी को उधार दे दिया, वो पैसा आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। फॉरगेट इट इन योर लाइफ, मरते दम तक वापस नहीं आएगा। So this is how these colors, these नाड़ी make an impact on you. हम इन चीजों से बहुत दूर आ चुके हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स, साधु सन्यासी जो लोग हमारे होते थे, उनको ये चीजें पता होती थी और वो लोग उसी नाड़ी में, उसी दिशा में जाके काम कर रहे होते थे। Are you getting my point? तो हर Yes. एक चीज का एक रिलेशन है। व्हाइट कलर करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, आई नो दैट। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर के हैं, ठीक है। तो जैसे मैं उनको कुछ भी कहती हूँ तो वो कहते हैं कि मैम हमारा घर तो पूरा व्हाइट है। तो ठीक है, हम उसको व्हाइट दीवारों को आपके कलर नहीं कर सकते, लेकिन हम वहाँ की बेडशीट वगैरह या कुछ ऐसा एलिमेंट वहाँ पे रख देंगे तो हम उस चीज की पॉजिटिविटी लेना शुरू कर देंगे। एक तो वैसे भी आप यूनिवर्सल जो कलर पूरे घर में करा रहे हो ना, तो वो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। अगर कोई ब्राइट कलर भी करा रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप एक कमरे का जो फोकस वॉल है आपकी लाल है, एक की नीली है, एक की पीली है, एक की हरी है, एक की पर्पल है, एक की पिंक है, तब प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो जो कलर्स होते हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर होंगे तो आपको बेनिफिट दे रहे होंगे, अदरवाइज वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। ठीक है मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अगर जैसे आप सपोज आपको अपने घर में व्हाइट वॉश कराना है और आपने वास्तु नहीं कराना चाहते, आपको नहीं कराना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने घर में, पूरे घर में ऑफ वाइट, क्रीम और बेज कलर कराओ। आप कलर्स का दीवारों में चक्कर ही मत डालो, तो आपकी जोन फिर भी आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही तो नेगेटिव भी नहीं देगी। ठीक है? ठीक। एनी क्वेश्चन? नो। सबको समझ में आ गया? हाँ। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, तो विल डिस्कस सम मोर डायरेक्शंस और उनके एट्रीब्यूट्स एंड देन यू कुड रिलेट। आई होप सो आप लोग रिलेट कर पाए कि आपके घर में ऐसी क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या चीजें बढ़ी हुई हैं, क्या चीजें घटी हुई हैं, क्या चीजें अच्छी बैलेंस वे में हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से जब सारी 16 डायरेक्शंस के बारे में आप जान जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको कहाँ पे क्या करना है, कहाँ से प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है। क्योंकि जितनी बार आप जिन डायरेक्शंस को सुनोगे आप अपनी चीजों को रिलेट कर पाओगे कि हमारे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने बहुत महंगे महंगे टीचर्स लगा रखे हैं, बहुत महंगे स्कूल में मैं भेज रही हूँ, पूरी कोशिश मेरी लगी हुई मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, मैं खुद भी एचडी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? तो दिस इज अ वास्तु इम्परफेक्टनेस इन दैट जोन कि वो बच्चों का दिमाग पढ़ाई की जगह कहीं और लग रहा है। ठीक है? तो ये चीजें सबके साथ नॉर्मली घट रही होती है, हम लोगों के बीच में ही सबके साथ हो रहा होता है। मे बी आप नहीं तो आपके बच्चों के साथ में ऐसा हो रहा होगा, आपके रिलेटिव्स के साथ में ऐसा हो रहा होगा। तो आप उनको बता सकते हैं कि तुम्हारे बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं या तुम्हारे पास रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है या तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास नहीं रुक रहा है, तो क्यों नहीं रुक रहा? तो आपके घर में यहाँ पे कुछ ना कुछ वास्तु दोष होगा, तभी आपकी ये जोन में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। राइट? So let's connect next week, Wednesday, same time. Thank you. Okay, ji. Bye bye. Have a nice day, everyone. Bye bye. Have a great day. Thank you, everyone. Okay, bye bye.